अगर राहुल गांधी पे कभी भी कोई अंगुली उठी तो जिसने भी अंगुली उठाया, जिस पार्टी ने उठाया, उस पार्टी का सर्वनाश कर दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी बोलते हैं इस चौक पे छेड़ोगे तो अगले चौक पे धड़ कर दिए जाओगे। तो आपका बुलडोजर कहां चला गया योगी जी? आपके शूटर कहां चले गए? आपके शूटर मुसलमान होगा, यादव होगा तो आपके शूटर पहुंच जाते हैं, बुलडोजर पहुंच जाते हैं। लेकिन जब वही भारतीय जनता पार्टी का होगा तो आपके शूटर भी गायब हो जाते हैं, आपका बुलडोजर भी बंद हो जाता है। तो ये क्या न्याय है? अगर राहुल गांधी का एक इशारा हो जाए तो भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ करने में हमें 24 घंटे से कम लगेगा। और आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी के नेता भी कहीं देखने पे मिलेंगे नहीं भारत में। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, सारे गुंडे, सारे मवाली, सारे आतंकवादी, सारे भ्रष्टाचारी आज भारतीय जनता पार्टी में है। देखिए, राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी आज से नहीं है, ये 2014 से पहले से ही राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। भारतीय जनता पार्टी का विचारधारा ही नफरत फैलाने का है। आज मोदी जी की गली की हड्डी बन गए हैं राहुल गांधी। एक तो विपक्ष के नेता भी बन गए हैं राहुल गांधी, और ऐसे प्रश्न करते हैं जो देश के युवाओं के मुद्दे जो होते हैं, जो देश की महिलाओं के मुद्दे होते हैं, जो देश के किसानों के मुद्दे होते हैं, जो बेरोजगारी की आवाज़ उठाते हैं। तो जायज़ सी बात है राहुल मोदी जी इनके जवाब देने से रहे। तो मोदी जी के जो नेता हैं, कोई इनको जीभ काटने की बात कर रहा है, कोई गर्दन काटने की बात कर रहा है, कोई ऐसी धमकियां दे रहा है कि आपको अपनी दादी और पिता का परिणाम भुगतना पड़ेगा। तो पहले इन नेताओं को सबक सिखाना चाहिए लोकतंत्र और संविधान का। तो हम हमेशा, राहुल गांधी जी भी बोलते रहते हैं कि लोकतंत्र और संविधान खतरे में है। क्या राहुल गांधी जी धमकी से डर जाएंगे? देखिए, राहुल गांधी तो डरने वाले नहीं, उनके कार्यकर्ता नहीं डरने वाले हैं। तो राहुल गांधी तो बब्बर शेर हैं, और राहुल गांधी जी मोहब्बत का पैगाम अपने कार्यकर्ताओं के बीच में देते हैं। अगर राहुल गांधी का एक इशारा हो जाए तो भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ करने में हमें 24 घंटे से कम लगेगा। और आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी के नेता भी कहीं देखने पे मिलेंगे नहीं भारत में। लेकिन राहुल गांधी जी का मिशन जो है नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलना। नहीं तो राहुल गांधी जी तो भारत का अपमान कर रहे हैं ना विदेशों में जाकर। अच्छा, भाजपा के लोग कह रहे हैं कि जाकर सिख समाज का अपमान कर दिए उन्होंने। राहुल गांधी किसी समुदाय का कभी अपमान नहीं कर सकते हैं। और विदेश में राहुल गांधी जी जब जाते हैं तो आप उनका स्पीच अगर सुनिए तो वहाँ पे उन्होंने यही बताया कि सिर्फ आज देश में धार्मिक एजेंडा को बढ़ावा दिया जा रहा है और शिक्षा को कम किया जा रहा है। तो ये क्या भारत के लिए विरोधाभास है? क्या ऐसा बयानबाजी करने से कोई आतंकवादी बन जा सकता है? क्या देश की आर्थिक व्यवस्था के बारे में बताना, हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था क्या है, हमारे देश में युवाओं को कितनी नौकरी मिल रही है, ये जानकारी अगर वहाँ पे साझा कर रहे हैं, मीडिया उनसे प्रश्न कर रही है, वो विपक्ष के नेता हैं, उनका दायित्व है, उनको जवाब देना पड़ेगा। तो अपने वो जवाब का, कर्तव्य का निर्वाह कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को तो पीड़ा जायज़ होनी ही है। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि राहुल गांधी का तुलना आतंकवादी से किया जा रहा है, भाजपा के लोग कर रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी जी को तो यही भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस वाले पहले पप्पू बनाना चाहते थे। क्या क्या नहीं बनाए। 10 साल तक कांग्रेस के परिवार को, राहुल गांधी जी को, राहुल गांधी के माता को, राहुल गांधी के दादी को किस प्रकार से गाली देते रहे, संसद के अंदर देते रहे। ये कुछ भी बोल सकते हैं क्योंकि इनका सोच जो है, इनकी विचारधारा जो है गंदी है। राष्ट्रीय प्रगति के लोग हैं ये सब कुछ भी कभी भी कुछ बोल सकते हैं। अभी देखिए, प्रधानमंत्री जी को राहुल गांधी जी से ही दिक्कत नहीं है। राहुल गांधी जी की 21वीं सदी में भारत के पूर्व जागरण गाथा, और इसके लेखक कौन है? दयाशंकर मिश्रा जी। और आप इसमें 2014 से पहले कितने एजेंडे भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को बदनाम करने का, और नेशनल मीडिया के कितने यहाँ पे हमारे देश पे कितने भी अभद्र काम किया है देश के लिए, वो सब कुछ इसमें दर्शाया गया है। और कितने प्रहार राहुल गांधी और कांग्रेस परिवार पे हुआ, और कांग्रेस परिवार को कितना बदनाम किया जाए, कितना षड्यंत्र किया गया, इस किताब में आप देख सकते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री, बात पूरी हो लेने दी, प्रधानमंत्री जी ने इससे भी पीड़ा होना चालू हुआ तो उन्होंने बैन कर दिया। आज देश की स्थिति ये है, यूथ के अध्यक्ष हमारे श्रीनिवासन जी हैं, उनके ऊपर 152 मुकदमे। वो 152 मुकदमे किसके हैं?
वो देश के युवाओं के लिए, रोजगार के लिए हैं, वो नोटबंदी के लिए, महिलाओं के लिए अत्याचार होने के लिए लड़े थे, किसानों के लिए लड़े थे। तो इतने मेडल जो है भारतीय जनता पार्टी के लोकतंत्र से श्रीनिवासन के ऊपर देने का काम किया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल प्रियंका गांधी सेना के पंडित जगदीश शर्मा जी के ऊपर 2018 में ईडी और सीबीआई का भी छापा लगाया और आज वो राहुल प्रियंका गांधी सेना बनाए। इसलिए मेन मकसद था कि राहुल गांधी और कांग्रेस की विचारधारा जनमानस तक पहुंचाया जाए और आरएसएस के विचारधारा को हम तोड़ तभी सकते हैं जब हम मोहब्बत की दुकान खोलेंगे और लोगों तक पहुंचने का काम करेंगे। नहीं, इतने बड़े नेता हैं राहुल गांधी, विपक्ष के नेता हैं लोकसभा में, और उनको जान से मारने की धमकी दी जा रही है। कैसे हो सकता है ये सब? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, सारे गुंडे, सारे मवाली, सारे आतंकवादी, सारे भ्रष्टाचारी आज भारतीय जनता पार्टी में हैं। इंदिरा गांधी के साथ क्या हुआ, राजीव गांधी के साथ क्या हुआ, इस पार्टी ने, इस परिवार ने देश को अपने खूनों से सींचने का काम किया है और जायज़ सी बात है राहुल गांधी जी को थोड़ा सतर्क रहना चाहिए और हम सब कार्यकर्ता हमेशा उनके लिए चौकस खड़े रहते हैं। और अगर राहुल गांधी पे कभी भी कोई अंगुली उठी तो जिसने भी अंगुली उठाया, जिस पार्टी ने उठाया, उस पार्टी का सर्वनाश कर दिया जाएगा। यही कांग्रेस है, जब हम दौड़ा के अंग्रेजों को भगाए थे, देश से बाहर निकाले थे, और आज अगर राहुल गांधी के ऊपर अभद्र टिप्पणी करते हैं और जान से मारने की धमकी देते हैं तो राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान खोल सकते हैं, लेकिन कार्यकर्ता इनकी बातों पे अब नहीं सुनने वाला है और समय आएगा तो मैदान में उतरेंगे और दौड़ा के कुत्तों की तरह इनकी बोलती बंद करवाने का काम किया जाएगा। आखिर नफरत का दुकान कौन खोल रखा है? नफरत की दुकान प्रधानमंत्री मोदी जी खोल रखे हैं। एक तरफ तो बोलते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, आप राम मंदिर अयोध्या में जहां हिंदुओं की सबसे बड़ी आस्था है, वहां एक बीए की छात्रा जो है वहां पे सेवा कर रही थी। एक बीजेपी के नेता के लड़के द्वारा 3 दिन तक बंधक बनाया जाना और 4 लोगों द्वारा उसके साथ शारीरिक दुष्कर्म करना, ये कहां तक आपको लगता है कि राष्ट्रीय प्रगति के लोग नहीं है? उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी बोलते हैं इस चौक पे छेड़ोगे तो अगले चौक पे धड़ कर दिए जाओगे। तो आपका बुलडोजर कहां चला गया योगी जी? आपके शूटर कहाँ चले गए? आपके शूटर मुसलमान होगा, यादव होगा तो आपके शूटर पहुंच जाते हैं, बुलडोजर पहुंच जाते हैं, लेकिन जब वही भारतीय जनता पार्टी का होगा तो आपके शूटर भी गायब हो जाते हैं, आपका बुलडोजर भी बंद हो जाता है। तो ये क्या न्याय है? एक तरफ आप मुंह में राम बगल में छुरी, देश की आवाम, देश की जनता भारतीय जनता पार्टी के विचारों को जान चुकी है। आप मणिपुर देख लीजिए, मणिपुर 2.5 साल से जल रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री के आवास पे ड्रोन द्वारा वहां पे बम गिराया जाता है, लेकिन प्रधानमंत्री जी मौन रहते हैं। रूस इजराइल का दंगा मोदी जी बंद करवा सकते हैं, लेकिन मणिपुर पे नहीं बंद करवा सकते हैं। वार रोकवा दिए, रसिया और रूस यूक्रेन का लड़ाई रोकवा दिए थे मोदी जी। मणिपुर हमारे देश का हिस्सा है या नहीं, मैं प्रधानमंत्री मोदी जी से पूछना चाहता हूं। अमेरिका भी गए, अमेरिका अभी मणिपुर राहुल गांधी गए हैं क्या? मणिपुर राहुल गांधी गए तो तभी राहुल गांधी जी को ऊपर लगा कि वहां पे दंगा भड़काने चले गए। अरे राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं और राहुल गांधी जी का धर्म है, राहुल गांधी जी को जाना वहां अनिवार्य है और वहां पे जाएंगे और गरीबों के लिए वो खड़े होंगे, जो दुखी होंगे उनके लिए लड़ेंगे, उनकी आवाज को उठाने का काम करेंगे। पश्चिम बंगाल में आप देखिए किस प्रकार से एक डॉक्टर के साथ दुर्घटना होती है। राजस्थान में एक ईसाई द्वारा 5 साल की बच्ची का बलात्कार किया जाता है, फिर भी बीजेपी मौन रहती है। और मध्य प्रदेश में वहां पे 2 बीएसएफ के जवान, 2 बीएसएफ की लेडीज को बंधक बनाकर बीएसएफ के साथ रेप किया जाता है। और उड़ीसा में मेजर की पत्नी जब अपने स्वाभिमान को बचाने के लिए, अपने इज्जत आबरू को बचाने के लिए भरतपुर थाने में जाती है तो वहाँ पे रिपोर्ट लिखवाने के लिए, तो भरतपुर के थाने के एसआई एसओ ने उसके साथ किस प्रकार का व्यवहार किया, ये देश आज देख रहा है। और भारतीय जनता पार्टी के नफरत
को ख़त्म किया जाएगा। और अभी 3 राज्यों का जो चुनाव है, इन 3 राज्यों से भारतीय जनता पार्टी को जवाब मिलेगा, और लोकसभा में मिला है, विधानसभा में मिलेगा। और इनके नफरत को अब भारत की जनता जान चुकी है। ना तो ये रोजगार देने पे आए, ना किसानों को डबल MSP देने पे आए, ना महिलाओं को सम्मान देने पे आए। ये सिर्फ जुमले करते हैं। 75 साल के मोदी जी हो गए हैं, लेकिन हमारे देश के यूथ को आज बर्बाद करने का काम अगर कोई कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है।